अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिफाई रूट स्केलिंग मेथड। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। पेपर में मोस्टली ये मेथड आता है, तो इसको इजी वे से हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हमने एक एग्जांपल करनी है ग्रिफाई रूट स्केलिंग मेथड की। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है इक्वेशन। तो इसको हम ग्रिफाई रूट स्केलिंग मेथड से सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले ये जो नेगेटिव टर्म्स है -6 और ये -6x² -6, इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं। ये हम इसको इक्वल के इस साइड पे ले गए, x³ -6x² यहाँ पे आके +6x² हो गया और +11x, और ये -6 था तो यहाँ पे आके +6 हो गया। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेते हैं। ये हमने कॉमन ले लिया x को। अब इसी तरह इक्वल के दूसरी साइड पे भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हम यहाँ पे 6 को कॉमन ले लेते हैं। ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास x² है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्केलिंग लेनी है बोथ साइड पे, टेकिंग स्केलिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड पे स्केलिंग ली तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी x² +11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और x² +1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है, यहाँ पे देखें x² है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं। ये जो हम करते हैं इस पोजीशन करते हैं, ये वाली, ये हम 3 टाइम्स करेंगे। कितने टाइम्स करेंगे? 3 टाइम्स। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब भी करेंगे हम कहेंगे y इज इक्वल टू x², इस चीज़ के, इसको इक्वेट करेंगे। अब हम इस y को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x² की जगह पे y +1 का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 6 क्रॉस 6 भी होता है 6², यानी कि 36 ही होता है। x² की जगह पे हमने लिखना है y +1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को हमने खोल देना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। देखिए जब हमने इसको खोला तो ये क्या है, y +1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला लगा है, a² +2ab + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये रफ सा हम लिख लेते हैं फार्मूला जो यूज़ किया है। ये हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हम अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस y को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे y³ ये y³ +2y² +y इज इक्वल टू 36y², ये 36y का स्क्वायर +72y +36। यहाँ तक ये स्टेप हो गया। अब हमने इन सारी चीज़ों को इक्वल के इस साइड पे लाना है और उसको इक्वेट करना है 0 के। तो ये सारे नंबर्स y³ +2y² +y माइनस यहाँ तक ये, और ये यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस और इज इक्वल टू 0, यहाँ तक हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व आउट किया, जो वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो किया। ये तो हमारे पास y³ -34y² -71y -36 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने स्टेप 1 में किया था, ये यहाँ पे क्या था, क्यूब और x, यानी कि जो ऑड पावर थी 3 और 1, इसको एक साइड पे रखा था और इवन वाली हम दूसरी साइड पे ले गए थे। इवन वाली कौन सी, x² और
कांस्टेंट वाली, इवन और कांस्टेंट वाली। इसी तरह यहाँ पे भी हम ऑड वाली एक साइड पे रखेंगे और इवन और कांस्टेंट एक साइड पे। तो यहाँ पे ऑड क्या है, वाई क्यूब -71y, और इवन क्या है 34y स्केयर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके +34y स्केयर होगा, और यहाँ पे -36 है तो यहाँ पे आके +36 हो जाएगा ये। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेम कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, y स्केयर -71 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, 4 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 7 ज़ा 14 y स्केयर +1 और 1 8, ये यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। अब हम अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड BS, तो हमारे पास क्या आएगा, हर चीज़ पे स्केयर आ जाएगा। हमारे पास ये y स्केयर -7 का होल स्केयर, इसको हम स्केयरिंग ले लेते हैं। ये हमने स्केयरिंग ली तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे y स्केयर आ गया है, तो अब हम दूसरी पोजीशन करेंगे, दूसरी टाइम। तो क्या करेंगे, y स्केयर इज इक्वल टू z कर देंगे। अब हमने 3 टाइम्स पोजीशन करनी है। पहले x स्केयर इज इक्वल टू y किया था, अब y स्केयर इज इक्वल टू z करनी है। तो यहाँ पे हम y स्केयर की जगह पे नेक्स्ट पेज पे z पुट करके दिखाती हूँ मैं। ये जब हमने y स्केयर इज इक्वल टू z पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ पे स्केयरिंग को हम दोबारा खोलेंगे तो z एज इट इज़ वही फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, फार्मूला लिख लेते हैं पहले। हमने फार्मूला लिख लिया है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे वही पुराना फार्मूला यूज़ होगा जो पीछे हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करके दिखाती हूँ मैं। ये हमारे पास जब हमने फार्मूला ओपन किया इस साइड पे और इस साइड पे, तो हमारे पास ये आ गया a स्केयर यानी कि 17 का स्केयर और z का स्केयर z स्केयर, और 2 17 क्रॉस 18 किया तो ये आ गया, यानी कि 2ab किया तो यहाँ पे b स्केयर, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब हम इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास जब हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई ये। अब हमने इन सारी टर्म्स को इक्वल के इस साइड पे लाना है और उसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है। ये जब हमने इसको यहाँ पे ला के 0 के इक्वल इक्वेट कर लिया है, अब हम लोगों ने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनकी पावर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे z क्यूब है तो यहाँ पे z क्यूब एज इट इज़, इसी तरह z स्केयर और z स्केयर वालों को z के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया अब z क्यूब -1170 z स्केयर -24433 माइनस z और -1296 इज इक्वल टू 0। अब हम सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हमने इवन को एक साइड पे रखना है और ऑड पावर को एक साइड पे रखना है, तो उसको हम रख लेते हैं। ये हमने इवन पावर को एक साइड पे रखा, ओ सॉरी ऑड पावर 3 पावर है, ऑड पावर को एक साइड पे रखा और इवन पावर प्लस कांस्टेंट को हमने एक साइड पे रखा। अब हम यहाँ पे देखें जो जो कॉमन है वो ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे z कॉमन है ये और यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन होगा। यहाँ पे हमारे पास 18 कॉमन आ गया और ये हमारे पास बच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्केयरिंग लेंगे। ये हमने स्केयरिंग ले ली। अब हम इस स्केयरिंग को ओपन कर लेते हैं, बल्कि हम इसको ओपन किए बगैर यहाँ से हम लेट कर लेते हैं थर्ड सपोजिशन। तो थर्ड पोजीशन हमने क्या करनी थी, x y z कर लिया तो हम थर्ड u कर लेते हैं या w कर लेते हैं, कुछ भी u कर लेते हैं। तो लेट u इज़ इक्वल टू z स्केयर, ये हमारी लास्ट पोजीशन है। ये z स्केयर हमने की, तो जहाँ जहाँ पे z स्केयर है वहाँ पे हम u पुट कर देते हैं। ये
अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमारे पास u में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसी इक्वेशन को खोलना है। यहाँ पे देखें स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम खोल लेते हैं। तो 4 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, वही फार्मूला लगेगा ये a-b वाला और a+b वाला। तो इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 4 नहीं था, u था, u। तो जब हमने u को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पे हमने 324 को किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इन सब को एक साइड पे लाते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग पावर के साथ हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हम जब इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, हमारे पास 3 पोजीशन हो गई हैं। तो u क्यूब, u स्क्वायर और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम लोगों ने जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है। हमारे पास क्या है, a0 u क्यूब प्लस a1 u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर u प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे u क्यूब वाले टर्म को u क्यूब के साथ, u स्क्वायर वाली को u स्क्वायर के साथ, और u को u के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, a3 के साथ। तो इसको हम u क्यूब एज इट इज़, यहाँ पे a0 हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, a0 1 है, और a1 हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़। इसी तरह u2 हमारे पास ये वाली चीज़ है, सॉरी u1 ये वाली चीज़ है, और कांस्टेंट ये वाली है। तो इसको मिला करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने a0, a2, a1 और a3 की वैल्यू कंपेयर करके लिख ली है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, बेसिकली अब हमारे पास a0, a1, a2, a3 आया है। लेकिन देखें जो हमारे पास क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था, वो हमारे पास x की फॉर्म में था। एक दफ़ा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें यहाँ पे x चाहिए। हमारे पास a तो आ गए, a0, a1, a2 सो ऑन। तो हमारे पास x नहीं है, तो हमने x को फाइंड आउट करना है। x1 को, x2 को, x3 को, इनके x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 को। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है। और इसका फार्मूला क्या है, ये है इसका फार्मूला, x1 का, x2 का और x3 का। x1 इज इक्वल टू a1 की पावर 1/8। तो हमें a1 पता है, ये a1, तो इज इक्वल टू यहाँ पे a1 लिख के क्या है की पावर 1/8। ये तो इसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा जो वो x1 होगा। इसी तरह x2 हमने निकालना है। x2 में हमने क्या करना है, a2 यानी कि ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय a1, ये वाली वैल्यू, इसकी पावर 1/8 लेनी है। फिर इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने x3 निकालना है, ये हमारे पास पावर है x3, x2, x1, ठीक है। तो हमने तीनों यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे x1, x2, x3 आ गया। तो यहाँ पे पहला लफ्ज़ क्या है, 1 और 7 है। तो 7 को राउंड ऑफ किया तो 1 हमारे पास 2 बन जाएगा, तो -2, और 5 और 2 है तो 5, और -0 तो 0। हमारे रूट्स कौन कौन से आए, -2, 5 और 0। ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए। Also subscribe the channel if the video is beneficial for you. Allah Hafiz.